नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह के कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 2 के अध्याय 8 को, जिसका नाम है तुलसीदास। इसमें हमारे पास क्या है, जो यह अध्याय है कक्षा 12 पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जो यह अध्याय है, यह वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और स्कूल व्याख्याता के लिए अति महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और स्कूल व्याख्याता के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। 9 से 12 की किताबें जो है, जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी है उसमें 9 से 12 की पुस्तकें लगेंगी और जो स्कूल व्याख्याता है उसमें 11 हैं और कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तकें लगेंगी। या उनके जो भी अध्याय वो सभी आएंगे। तो इसी के अंतर्गत ये जो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, कक्षा कौन सी है? 12 अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2। आरोह भाग 2, इसके अंतर्गत अपने आज कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तुलसीदास। और इसमें जो रचनाएं ली गई है, इसमें हम जिनको पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। और इस अध्याय में क्या लिया गया है? एक तो लिया गया है कवितावली। कवितावली से कुछ पद लिए गए हैं। तो कवितावली से क्या कुछ लिया गया है? 1 नंबर पर कवितावली से 2 तो कवित लिए गए हैं। क्या लिया गया है? 2 कवित लिए गए हैं और 1 सवैया लिया गया है। 2 कवित और 1 सवैया। और 2 नंबर पर है रामचरितमानस। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है उसके लंका कांड से राम लक्ष्मण मूर्छा संवाद लिया गया है, जिसमें दोहा भी है, जिसमें सोरठा भी है और जिसमें चौपाई भी है। तो ये एक प्रकार की शैली थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक शैली अपनाई थी, जिसे दोहा, सोरठा और चौपाई से लिखा जाता है और जिसका नाम है कड़वक शैली। कड़वक शैली में क्या होता है? कुछ चौपाइयों के बाद दोहे और सोरठे का प्रयोग किया जाता है, फिर कुछ चौपाइयों के बाद दोहे और सोरठे का प्रयोग किया जाता है, जिसे कड़वक शैली कहा जाता है। रामचरितमानस में यही अपनाई थी उन्होंने। और कवितावली के जो ये लिए गए हैं, ये कवितावली के किस कांड से लिए गए हैं? उत्तरकांड से। किस कांड से लिए गए हैं? उत्तरकांड से। 2 कवित है और 1 सवैया। 2 कवित और 1 सवैया कहां से लिए गए हैं? कवितावली के उत्तरकांड से ये सब लिए गए हैं। और दूसरा जो भाग है उसमें रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां हैं, कुछ दोहे हैं और कुछ सोरठे, शायद 1 सोरठा लिया गया है। तो इस तरह से ये जो इसी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखते हैं आगे प्रश्न उत्तर में कि क्या कुछ होता है। कि हमारे पास है प्रश्न 1, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में, सन 1532 ईस्वी में, सन 1535 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में या 1623 ईस्वी में? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में, सन 1535 ईस्वी में, सन 1478 ईस्वी में या 1623 ईस्वी में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। कब हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? 1532 ईस्वी में। कहां हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। कहां हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? ये भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया था, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। कौन कौन से भागों में? या मान सकते हैं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य भी कह सकते हैं। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। जो निर्गुण काव्य था उसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी।
जो निर्गुण काव्य था उसको आगे दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के जो प्रमुख थे वो कबीर थे और प्रेमाश्रयी थे उसके प्रमुख थे जयसिंह। इसी तरह जो सगुण धारा थी, उस सगुण धारा के भी दो भागों में बांटा गया था, कृष्ण काव्य और राम काव्य। जो कृष्ण काव्य उसके प्रमुख थे सूरदास जी और जो राम काव्य उसके प्रमुख थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं या भक्त माने जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तो यह एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि पहले व्याख्या मैं आपको करवा चुका हूं, तो व्याख्याओं के आधार पर ही यह एक प्रकार का मूल्यांकन है। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो उसको देखने के लिए आप देख लीजिए कि आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत आप ये मूल्यांकन कर सकें। और चाहे तो आप इस प्रश्नों को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो जो प्रश्न है उनके नंबर लगाते जाइए 20 से लेकर 30 के मध्य। तो आप 30 अंक लिख लीजिए, 30 अंक लिखकर, और जैसे ही प्रश्न आता है आप उसमें उसका उत्तर लिख लीजिए। 30 अंक लिख लीजिए और जैसे ही प्रश्न आता है आप उसके उत्तर लिख लीजिए, और फिर जैसे ही मैं उत्तर बताता हूं तो उसको चेक कर लीजिए कि वो सही है या गलत है। इस तरह से आपका अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने जो भी प्रश्न किए हैं उनमें से कितना सही है, कितना गलत है। तो इससे आप पुनः उसकी तैयारी कर सकते हैं और आपको अपनी तैयारी के बारे में ध्यान रह सकता है कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1632 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में। एक बार फिर पूछ लेता हूं, 1632 ईस्वी में, 1532 में, 1623 में, 1648 ईस्वी में। तो आपको बता देना चाहता हूं तुलसीदास जी का जो निधन है वह 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। कहां हुआ था? काशी में। कहां हुआ था? काशी में। कहां हुआ था तुलसीदास जी का निधन? काशी में। इनके बारे में वो कथन है, संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमीर तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमीर तुलसी तजो शरीर। ये इनके बारे में दोहा है। दोहा भी याद रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का दोहा भी आता है कि यह दोहा किसके लिए है या इस तरह से कब, तो इससे हमें ध्यान में रहता है। ठीक है। तो तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? काशी में हुआ था। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमें कह रहे हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहीं सुजाना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहीं सुजाना, जो बरसे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता बनी चारू, कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कह हितोई। कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कह हित हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस भक्त कवि की है? तो बहुत आसान है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो ये किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है? कबीर की है, रामानंद की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है। बहुत समय हो गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पंक्तियां जो है किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी पंक्तियां ये? तुलसीदास जी की। आपको याद रखना है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, इतना ही याद रखना है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, और दूसरा याद रखना है, कीर्ति बनीति भूति बल सोई, कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कह हितोई। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो छोड़ दीजिए व्याख्याता की पढ़ाई करना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का समन्वय के कवि थे, समन्वय की विराट चेष्टा थी तुलसीदास जी में। तुलसीदास जी जो थे वो समन्वय के कवि थे, समन्वय की विराट चेष्टा थी। उन्होंने हर प्रकार का समन्वय, भाषा का समन्वय, काव्य का समन्वय, शैली का समन्वय, हर तरह का लोक का समन्वय, जगत का समन्वय, शास्त्रीयता का समन्वय, हर चीज का समन्वय, भक्ति का समन्वय, निर्गुण का समन्वय, सगुण का समन्वय, हर तरह का समन्वय उनके काव्य के अंदर नजर आता है। वो हर क्षेत्र में पारंगत थे तुलसीदास जी। ऐसे ही जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं आज तक के, मेरा अंदाजा यही है कि तुलसीदास जी को ही माना जाता है, और सर्वाधिक पढ़े जाने वाले भी तुलसीदास जी ही है। तुलसीदास जी के बारे में है कि जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का, वो एक भक्त भी थे और एक रचनाकार भी थे। वो एक भक्त भी थे, एक रचनाकार भी थे। एक
शास्त्रज्ञ जिसे कह सकते हैं, शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी था उनमें, शास्त्र व लोक का द्वंद्व, जिसमें संवेदना की दृष्टि से वे लोक की ओर झुके हुए हैं, संवेदना की दृष्टि से वे लोक की ओर झुके हुए हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से वे शास्त्र की ओर झुके। कहने से तात्पर्य यह है कि जब वो अपनी बात कहते हैं, जब वह अपने भाव व्यक्त करते हैं या जो वो लिखते हैं उसमें जो भाव व्यक्त होते हैं वह भाव लोक मर्यादा के अंतर्गत आते हैं, वे लोक से जुड़े हुए, आम जन से जुड़े हुए भाव नजर आते हैं, हर व्यक्ति को उससे स्वयं से जुड़े हुए भाव नजर आते हैं। लेकिन जब वे भाषा की बात करते हैं, उसमें छंद की बात करते हैं, तो वे शास्त्र से जुड़े लगते हैं, शास्त्रीयता का प्रयोग करते हैं, मतलब शिल्प का। जब वो कला का प्रयोग करते हैं तो वे शास्त्रीयता का प्रयोग करते हैं, मतलब शब्दों का जो प्रयोग है वो उनका जो चुनिंदा रहता है। तो इसी तरह से इस दृष्टि से शास्त्र की ओर उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के लिए कही गई है, तो ये उत्तर मैंने बता ही दिया, ठीक है। किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। ऐसे कौन थे? तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 5, शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय, शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। किनके यहाँ चलती है? उभयमुखी प्रक्रिया किनके यहाँ चलती है? आपको बताना है कि उभयमुखी प्रक्रिया किनके यहाँ चलती है। मैं बता देता हूँ, तुलसीदास जी के यहाँ। किनके यहाँ चलती है? तुलसीदास जी के यहाँ। ये कथन है, आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक के कथन हैं और पाठ्य पुस्तक के कथन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कथन रहते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पाठ्य पुस्तक के जो कथन है उनका ध्यान रखें, ये अवश्य आते हैं पाठ्य पुस्तक के जो कथन है, ठीक है। इसलिए इतने, वैसे तो कहीं से भी कोई कथन उठाया जा सकता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के जो कथन रहते हैं उनका अधिक महत्व रहता है, इसलिए इनके बारे में हमें ध्यान रखना ही होगा। क्या है? द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचनाकार के लिए कही गई है? ये प्रश्न तो बना लिया है, पर यहाँ एक त्रुटि रह गई है, मैं आपको बता ही देता हूँ। तुलसी नाम आ गया है अंदर, ठीक है ना। कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि तुलसी नाम आया तो हो सकता है तुलसी की न हो। तो किस रचनाकार की ये पंक्तियाँ किसके लिए है? ये तुलसीदास जी के लिए है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। उपयुक्त पद में छंद है, आपको छंद बताना है कि उपयुक्त पद में कौन सा छंद है। क्या है? किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी आए हैं, तो आपको इसमें छंद बताना है। तो छंद का ये रहता है कि हमें उसमें ये नहीं देखना कि कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, कौन सा नहीं, हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा है? मनहरण। कौन सा पूछा इन्होंने? मनहरण। तो मनहरण में कितने वर्ण होते हैं? ये कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। तो मनहरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। रूप गणाक्षरी में कितने होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। देव गणाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। दुर्मिल में कितने होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। 24 वर्ण होते हैं। दुर्मिल में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसमें कितने वर्ण होते हैं। अब ये हमें इसका पता है, ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि इनको देख लो, नहीं तो उधर देख लो। और दूसरी बात यह है कि हमें यह ध्यान रहना चाहिए, पद लिए गए हैं तुलसीदास जी के, क्या लिए गए? दोहा लिए गए, चौपाई लिए गए, सौरठा लिए गए, तो इसमें से हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगर इनकी जगह मात्रिक होते तो हम मात्रा भी गिन लेते। अब जो जिसमें सेट बैठता वो हम निकाल सकते। तो कहने से तात्पर्य पहले हम वर्ण गिनते हैं। वर्ण कितना है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ण है? 16। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे में कितने हैं? 15 वर्ण।
एक में कितने हैं 16 वर्ण और दूसरे में 15 वर्ण। पहले 16 पर यति हुई है और फिर 15 पर यति हुई है। 16 और 15 वर्ण है। अब 16 और 15 कुल कितने हैं 31 वर्ण है। 31 वर्ण किस में होते हैं मनहरण में होते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हुआ मनहरण। तो उत्तर हमारा क्या हो गया मनहरण हो गया। इस तरह से हमें वर्ण गिनने हैं। वर्णों में क्या होता है मात्राएं नहीं गिनी जाती। लघु गुरु का हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लघु गुरु को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब उसके अंदर भगण का प्रयोग किया जाए तब हमें लघु गुरु का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वर्ण के अंदर चाहे वो लघु हो चाहे गुरु हो एक ही वर्ण गिना जाता है और आधा वर्ण काउंटिंग में नहीं आता है। ये ध्यान रखना है, वर्णिक में आधा वर्ण काउंटिंग में नहीं आता है। अब ये जो वर्ण कौन सा है कवित, कौन सा छंद है ये कवित है। कवित में क्या है मनहरण। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि तुलसीदास जी ने कितने कवित लिए 2 कवित लिए। तो कवित क्या होता है मैं आपको कवित के बारे में बताना चाहूंगा। कवित यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का वर्णिक छंद है। क्या है एक प्रकार का वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद में भी कौन सा छंद है वर्णिक, यह है समवर्णिक छंद है। कौन सा है समवर्णिक छंद है। इसके अलावा यह क्या है दंडक छंद है। दंडक छंद क्यों है, क्योंकि छंद 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक माना जाता है साधारण छंद, एक को क्या माना जाता है साधारण छंद, और दूसरा माना जाता है दंडक। जो साधारण होता है उसमें कहां तक होते हैं 26 तक वर्ण होते हैं, और दंडक में क्या होता है 26 से अधिक। 26 तक जिसमें वर्ण होते हैं वह माना जाता है साधारण, और जिसमें 26 से अधिक होते हैं उसमें दंडक। तो जो मनहर कवित जो है, कवित में कितने वर्ण रहते हैं, कवित में रहते हैं 31 से लेकर 33 तक। 31 से लेकर 33 तक। कवित के 2 या 3 भाग के, कुछ लोग 2 मानते हैं, कुछ लोग सीधे 3 ही कवित मान लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 कवित है। कौन कौन से मनहरण, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कवित के 2 भाग है। कौन कौन से, एक नंबर है मनहरण और दूसरा है गणाक्षरी। गणाक्षरी के आगे 2 भाग माने गए हैं, रूप गणाक्षरी और दूसरा है देव गणाक्षरी। पहला क्या है रूप गणाक्षरी और दूसरा क्या है देव गणाक्षरी। मतलब कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कवित जे 3 होते हैं। कौन कौन से, मनहरण, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कवित 2 होते हैं, मनहरण और गणाक्षरी। गणाक्षरी के आगे 2 भेद होते हैं, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। लेकिन हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि कवित जो 3 होते हैं। कौन कौन से, मनहरण, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी भी हमारे पास ट्रिक है कि उसमें आसानी से हम याद कर सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा याद रखना है नाम मन रूप देव। क्या रखना है, मन रूप देव। इतने याद रखना है, मन रूप देव 31, 32 और 33। मन रूप देव 31, 32 और 33। मनहरण में 31 वर्ण होते हैं, रूप गणाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, देव गणाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। और इनकी जो यति है वो भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम। यति क्या होती है, 31 वाले में 16 और 15 पर, दूसरे में 16 और 16 पर, तीसरे में 16 और 17 पर। ये वाली जो प्रथम है वो 16 पर ही यति रहेगी, चाहे वो मनहरण हो, चाहे वो रूप गणाक्षरी, चाहे देव गणाक्षरी। यहां बदलता जाएगा, पहले में 15, मनहरण में 15 पर, फिर 16 पर 17, 15, 16, 17, ये बदलता रहेगा। इस तरह से मन रूप देव 31, 32, 33। मन रूप देव 31, 32 और 33। तो ये कौन सा छंद है, मनहरण छंद है। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 31 वर्ण है, 16 और 15 पर यति है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई। क्या, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति न बिगाड़ सो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ये पंक्तियां हैं किसकी, तुलसीदास जी की। क्योंकि तुलसीदास जी भक्त थे और सच्चे भक्त थे। क्या कह रहे हैं, धूर्त कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो
बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो। क्या पूछा इसमें पूछा उपयुक्त पद्यांश में छंद। अब भाव में जाने के बजाय भैया शिल्प में आ जाइए, क्योंकि शिल्प सौंदर्य जो है बड़ा शानदार है। जितना अगर आप आनंद लेने लग जाओ तो जितना आनंद भाव में आता है उतना ही आनंद शिल्प सौंदर्य में भी आता है, अगर आप आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है शिल्प सौंदर्य, छंद क्या है, कौन सा छंद है इसमें। धूर्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ। देखते हैं, पहले वर्ण गिन लेते हैं। कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया भैया। 16 है, फिर 17 18 19 20 21 22 23, कितने हो गए? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 20 21 22 23, इसमें भी 23 है। कितने वर्ण हैं? 23 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 23 वर्ण हैं। अब प्रत्येक चरण में 23 वर्ण किस में आते हैं? अब इसमें तो हमारे पास पूछा कि साधारण छंद है, दंडक छंद है या कवित्त है। अब देखो 23 वर्ण आ गए तो एक सीधी सी बात यह आ गई कि कवित्त तो नहीं है, क्योंकि कवित्त में तो 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। एक बात आ गई कि कवित्त तो नहीं है, क्योंकि कवित्त में तो 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। अब आता है कि ये साधारण छंद है या दंडक छंद है। अब ये आता है कि ये साधारण छंद है या दंडक छंद है। अब लेते हैं साधारण छंद की बात। साधारण छंद में क्या होता है? कितने तक अपने काउंटिंग किसकी की है? वर्णों की है, क्योंकि मात्रा से संबंधित यहां कुछ है ही नहीं। अब क्या है, वर्णों में क्या रहता है? 26 तक जो वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं? साधारण में। और यहां कितने हैं? 23 वर्ण। तो 26 तक किस में आते हैं? साधारण में। तो उत्तर रहेगा साधारण छंद। दंडक क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें 27 से लेकर या 26 से अधिक के जो वर्ण होते हैं वो दंडक में आते हैं। तो यह जो छंद है हमारा क्या रहेगा? साधारण छंद रहेगा। साधारण छंद रहेगा। और छंद क्या है? 23 वर्ण है। अब 23 वर्ण किस छंद में आते हैं? तो आपको बता दूं, मैंने कहा था कि इसमें एक सवैया भी लिया गया है। कितने लिए गए? 2 कवित्त लिए गए हैं, दोनों कवित्त मनहरण है। और एक सवैया लिए गया जिसका नाम है मालती। मालती में कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण कहते हैं। मालती को मैंने ट्रिक में क्या याद कराया है? मालाती। क्योंकि मालाती का क्या रहता है? मालाती में यह रहता है कि जो मालती है गण, जो गणों के आधार पर है। मालती जो है वो गणों के आधार पर है। कौन से गण होते हैं इसमें? भगण होते हैं। कौन से गण होते हैं? भगण। 7 भगण अर्थात कितना रह गया? 21। एक भगण में कितने गण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण। तो 7 ये 21 वर्ण हो गए। ये पीछे बच गए 2 वर्ण। जो 2 वर्ण होते हैं वो लघु है या गुरु है? लघु गुरु का ध्यान रखा जाता है। जो वर्णिक छंद है, जो सवैया छंद है, उसमें लघु गुरु का ध्यान रखा जाता है। तो मालाती में लघु गुरु का ध्यान रखने के लिए हमने क्या करेंगे? मालती को मालाती कर दिया। मालाती करने से क्या हुआ? अंतिम दोनों वर्ण क्या आगे? गुरु आगे। तो यहां भी देखो को, अंतिम दोनों वर्ण गुरु है। सो, अंतिम दोनों वर्ण गुरु है। अतः मालाती छंद में, मालाती सवैया में अंतिम दोनों वर्ण जो होते हैं वो गुरु होना आवश्यक होते हैं। मालाती जो छंद होता है उसमें अंतिम, मालाती क्या है? सवैया छंद है। इसकी एक ट्रिक है और छंद का अलग से मैंने वीडियो बनाया जिसमें आप जाकर ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक राज नाम से बनाया हुआ छंद का वीडियो वो देख सकते हैं। उसके अंदर बताया गया है कि भगण ने मदिरा पीकर मालाती से कहा। भगण ने, भगण से बने हुए छंद, क्योंकि सवैया जो है उसके प्रमुख भेद कितने हैं? 11 है। सवैया के जो प्रमुख भेद हैं वो कितने भेद हैं?
सवैया के प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? 11 भेद हैं, जिसमें भगण से बने हुए 5 हैं, सगण से बने हुए 4 है और जगण से बने हुए 2 है। 5 4 9 और 2 11। सवैया के कितने भेद है? 11 भेद है, जिसमें भगण से बने हुए 5 है, सगण से बने हुए 4 है और जगण से बने हुए 2 है। भगण ने मदिरा पीकर मालती से कहा कि वह अपने पुत्रों चकोर वह उसके पुत्रों चकोर और किरीट को साथ नहीं रहने देगा। भगण ने मदिरा पीकर, भगण से बने हुए मदिरा पीकर, मदिरा 1 किससे कहा? मालती से कहा 2 कि वह उसके पुत्रों चकोर 3 और किरीट 4 साथ नहीं रहने देगा, अर्थात 5। ये 5 हो गए भगण से बने हुए, 5 हो गए भगण से बने हुए छंद। तो ये भगण से बने हुए छंद आते हैं, भगण से बने। इसी तरह सगण ने दुर्मिल से कहा, सगण ने दुर्मिल से कहा, दुर्मिल 1 कि वह सुंदरी से शादी कर ले 2, क्योंकि अरविंद भी 3 कुंदलता से शादी कर रहा है 4, सगण से बने हुए 4। और उसके अलावा सुमुखी और लवंगलत जो जगण से बने हुए हैं, सुमुखी लवंगलता, सुमुखी लवंगलता, सुमुखी लवंगलता जगण से बने हुए। इस तरह से ये ट्रिक है जो वहां थोड़ा विस्तार से बताया हुआ है, वहां देख लीजिए नए छंद नाम से। तो देखिए क्या कहता है, धूर्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, कहू काई को बेटी सो बेटा ना ब्याह बकाऊ की जाति बिगाड़ न सो। ये तो वही पंक्ति आ गई, लेकिन इस बार क्या पूछा, इसकी भाषा पूछिए, इसकी क्या पूछिए, भाषा पूछिए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि तुलसीदास जी आरोह में जो पाठ है, आरोह में जो लिया गया है, वो कहाँ से लिए गए? 2 ही जगह से लिए गए हैं, एक कवितावली से और दूसरा रामचरितमानस से। अब रामचरितमानस से जो लिया गया उसका कोई भी पद आ जाए कौन सी भाषा में रहेगा? अवधी भाषा में रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अब उसमें से कोई भी पद क्यों ना आ जाए, उसकी भाषा पूछी जाएगी, तो हमें विचलित नहीं होना है। हमें ये ध्यान रखना है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी? अवधी है, तो जो भी पद होगा वो अवधी भाषा में होगा। दूसरा कवितावली से लिए गए हैं, तो कवितावली की भाषा कौन सी है? ब्रज है। उसमें से चाहे दोनों कविता में से कोई कविता आ जाए और चाहे कोई एक सवैया दिया वो सवैया आ जाए, भाषा कौन सी रहेगी? ब्रज ही रहेगी। तो यहाँ इसकी भाषा क्या रहेगी? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 10, प्रभु प्रलाप सुनी कान, प्रभु का प्रलाप सुनकर अपने कानों से। प्रभु का प्रलाप, प्रलाप होता है जब मतलब इंसान बिना किसी ऐसी बातें करना जिनका कोई मतलब तथ्य नहीं होता, या जिनके बारे में हम मतलब हद से ज़्यादा रोना बिलखना भी कह सकते हैं, तो उसको प्रलाप कहा जाता है। न जाने किस किस को क्या क्या दोष देने लग जाना और तरह तरह की बातें करने लग जाना, ठीक है ना, तो उस तरह को प्रलाप कहते हैं। मतलब दुख में जब अधिक दुख हो जाता है तो व्यक्ति प्रलाप करने लग जाता है। तो राम को भी प्रलाप है। किस प्रकार का प्रलाप था? क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो मूर्छित हो गए थे। अभी अभी क्या कह रहे हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान, कि प्रभु का प्रलाप अपने कानों से सुनकर, उनका रोना बिलखना अपने कानों से सुनकर, विकल अर्थात व्याकुल भये हो गए वानर, वानर जितने भी वानर सेना थी वो सारी व्याकुल हो गई। निकर अर्थात समूह, जितना भी वानर सेना का समूह था वो सारा व्याकुल हो गया। आई गयो हनुमान, तभी हनुमान आ गए। कैसे? जिमी करुणा में, करुण रस में जैसे वीर रस आ जाता है। क्योंकि पहले रो रहे थे तब चारों तरफ कौन सा रस फैला हुआ था? करुण रस फैला हुआ था, चारों तरफ निराशा छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही हनुमान आते हैं पर्वत लेकर, संजीवनी बूटी लेकर, तो ऐसे वीर रस का संचार हो जाता है उस माहौल में, ठीक है। तो उपयुक्त पद्यांश में छंद है। अब इस पद्यांश में क्या पूछा गया? छंद पूछा गया। छंद कौन कौन से हैं? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, कवित है। अब कवित तो क्या है? ये तो क्या है? वर्णिक है, ध्यान रखना हमें। और ये तीनों क्या है? मात्रिक है। अब हम देख लेते हैं कि दोहा से शुरू करते हैं, पहले मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी? 11 होगी, 11 पर यति है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, फिर कितने पर यति है?
13 पर। तो क्या है ये 11 और 13 पर यति आ रही है। फिर आगे चलते हैं, 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 पर यति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, फिर 13 पर यति। मतलब 11 13 11 13 पर यति आ रही है। 11 है 13, 11 है 13 पर यति आ रही है। 11 13 और 11 13। कहने से तात्पर्य 4 चरण है। पहला चरण 11 का, दूसरा 13 का, तीसरा 11 का, चौथा 13 का। तो 11 13 किस में आते हैं? 11 13 आते हैं सोरठा में। तो उत्तर क्या हुआ? सोरठा। क्योंकि दोहा में क्या रहता है? दोहा में तो रहता है 13 11, जो मात्राएं होती है वो 13 11 होती है। चौपाई में होती है 16 16 मात्राओं पर यति होती है। दोहा में क्या होती है? 13 11 पर यति होती है, चौपाई में 16 16 पर होती है, और सोरठा में 11 13 पर यति होती है। तो ये क्या है? सोरठा, जो शायद हमारी पाठ्य पुस्तक उसमें एकमात्र सोरठा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सोरठा कितना है? 11 13 पर यति होती है। तो जिनकी 11 13 पर, इनमें से क्या है? जो दोहा है वह अर्धसम्मात्रिक है। दोहा जो है वो कौन सा छंद है? अर्धसम्मात्रिक है। चौपाई जो है वो सम्मात्रिक है, क्योंकि 16 16 है। सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद है। ये थोड़ा सा मैं आपको साथ बताना चाहता हूं ताकि याद रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तो किसका कथन है ये? यह कथन किसका है बताइए? श्री राम का, लक्ष्मण का, शिव का या कुंभकर्ण का? श्री राम का, लक्ष्मण का, शिव का या कुंभकर्ण का? तो यह कथन है कुंभकर्ण का। बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। बाहुबलशील, बाहुबल, बाहुबल में भी बहुत अधिक बलशाली है, शील में भी और गुणों से भी प्रभु के प्रति प्रीति जो है वो उनकी अपार है। किसकी अपार है? हनुमान के लिए। यह कथन किसके लिए? हनुमान के लिए, भरत के लिए, वानरों के लिए, लक्ष्मण के लिए। हनुमान के लिए, भरत के लिए, वानरों के लिए, या किसके लिए आया है यह कथन? यह कथन जो है किसके लिए आया है? तो यह कथन जो है किसके लिए आया है? भरत के लिए आया है। यह कथन किसके लिए है? भरत के लिए। कैसे आया है? कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, यह इसमें कथन है, संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो भरत सोचते हैं कि यह कौन जा रहा है? राक्षस। तो वह तीर मारते हैं। तीर मारने पर हनुमान नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पर वो सारी व्यथा सुनाते हैं। तब वो देखते हैं कि भरत जो है वो किस तरह से, मतलब कितना स्नेह करते हैं। इतने बाहुबलशाली, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वो श्री राम से कितना स्नेह करते हैं। श्री राम के पैरों के प्रति उनकी पद प्रीति, पैरों के प्रति जो उनकी प्रीति है वो कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो उसी के गुणों का बखान करते हुए वहाँ से वापस भरत से आज्ञा प्राप्त करके वहाँ से पुनः वहाँ लंका के लिए निकलते हैं। तो उसी का ये वर्णन किया गया है। और इसमें किसके लिए प्रयोग किया गया? ये भरत के लिए किया गया। और किसके कथन है ये? यह कथन है हनुमान के। किसके कथन है? हनुमान का कथन है ये। प्रभु बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। प्रश्न संख्या 13 पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 12 में संकलित तुलसीदास जी के 2 कवित उनकी किस रचना से लिए गए? कितने कवित लिए गए? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कितने कवित लिए गए हैं? 2 कवित। कितने कवित लिए गए हैं? 2 कवित लिए गए हैं तुलसीदास जी की रचना से। अब ये 2 कवित उनकी किस रचना से लिए गए? रामचरितमानस से, गीतावली से, कवितावली से या दोहावली से? रामचरितमानस से, गीतावली से, कवितावली से या दोहावली से? तो ये हमें याद ही रखना है किससे लिए गए हैं। दोनों के दोनों जो कविता है वो कवितावली से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? कवितावली से लिए गए हैं। दोनों के दोनों कविता किससे लिए गए? कवितावली से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी का 1 सवैया है। कितने सवैया है? 1 सवैया है। तो यह उनकी किस रचना से लिया गया है? एकमात्र सवैया। यह भी उनकी किस रचना से लिया गया? कवितावली से, गीतावली से, बरवे रामायण से, दोहावली से? तो यह भी कवितावली से लिया गया है। मैं पहले बता चुका हूं कि 2 कवित और 1 सवैया लिए गए, दोनों के दोनों किससे लिए गए? कवितावली से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी के दोहा, चौपाई व सोरठा उनकी किस रचना से लिए गए हैं? दोहा, चौपाई, सोरठा उनकी किस रचना से लिए गए हैं? रामचरितमानस से,
गीतावली से, कवितावली से और दोहावली से। रामचरितमानस से, गीतावली से, कवितावली से और दोहावली से। तो ये सभी किससे लिए गए हैं? रामचरितमानस से लिए गए हैं। आपको बता दूं कि जो आरोह है भाग 2 है, अनिवार्य हिंदी की कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो प्रमुख रूप से जो पद लिए गए उसमें 5 छंद हैं। कितने छंद हैं? 5 छंद हैं। कौन कौन से है वो 5 छंद? एक है कवित, याद रख लेना ये, एक है कवित, दूसरा है सवैया, तीसरा है दोहा, 4 पर है चौपाई और 5 पर है सोरठा। ये 5 छंद लिए गए हैं। कितने छंद लिए गए? 5 छंद, कवित, सवैया, दोहा, चौपाई और सोरठा। इनमें से ऊपर वाले जो 2 हैं, ये 2 है वर्णिक छंद। ये दोनों क्या है? कवित और सवैया वर्णिक छंद है। दोहा, चौपाई और सोरठा ये है मात्रिक छंद है। ये दोनों मात्रिक छंद है। इसमें भी दोहा और सोरठा जो है वो अर्ध सममात्रिक है और चौपाई सममात्रिक है। ठीक है। और इनमें क्या रहता है? कवित में 31 से लेकर 33 तक वर्ण है, सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण है। इसके 11 भेद है। सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण है, इसके 11 भेद है। दोहा में 13-11 पर यति होती है, चौपाई में 16-16 पर यति होती है और सोरठा में 11-13 पर यति होती है। ये 5 छंद लिए गए, ध्यान रख लेना। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? बालकांड से, लंका कांड से, अरण्य कांड से, उत्तरकांड से। बालकांड से, लंका कांड से। अब लक्ष्मण मूर्छा, अब लक्ष्मण को मूर्छा कब हुई थी? कहां हुई थी? युद्ध कहां हुआ था? युद्ध कहां हुआ था? पुल पार करके कहां गए थे युद्ध करने के लिए? समुद्र को पार करके कहां गए थे युद्ध करने के लिए? लंका गए थे। मूर्छित कहां हुए थे? मेघनाथ ने तीर कहां मारा था? लंका में। तो किस कांड से लिया गया? यह लंका कांड से लिया गया है। किस कांड से? तो रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? लंका कांड से। और जो अन्य 2 कवित और 1 सवैया है वो कवितावली के उत्तर कांड से लिए गए, याद रख लेना। कवितावली को भी 7 कांडों में बांटा गया है और जो 2 कवित और 1 सवैया लिया गया वो कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए हैं। जो रामचरितमानस है इसको 7 कांडों में बांटा गया है। कितने कांड में? 7 कांड में। कौन कौन से हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आता है बालकांड, दूसरा आता है अयोध्या कांड, तीसरा आता है अरण्य कांड, 4 नंबर पर आता है किष्किंधा कांड, 5 नंबर पर आता है सुंदर कांड, 6 नंबर पर आता है लंका कांड और 7 नंबर पर आता है उत्तरकांड। कितने कांडों में बांटा गया था? रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया था। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों में रामचरितमानस को बांटा गया था। तुलसीदास के अनुसार समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग कौन बुझा सकता है? तुलसीदास जी के अनुसार समुद्र की आग से भी बड़ी आग, पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम घनश्याम, भक्ति घनश्याम, हनुमान घनश्याम, उपयुक्त सभी। घनश्याम का होना जरूरी है ना, तो कौन सा घनश्याम बुझा सकता है? राम घनश्याम, भक्ति घनश्याम, हनुमान घनश्याम। तो इसका उत्तर है राम घनश्याम, कि राम रूपी घनश्याम ही उस आग को बुझा सकते हैं। क्यों? जो पेट की जो आग है, ठीक है ना, वो किस आग से बड़ी है? समुद्र की आग से भी बड़ी है, जिसे राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं, अर्थात राम रूपी बादल ही जिसे बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। ये घनश्याम आ गया, राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुझाई बुझा सकते हैं एक राम रूपी घनश्याम, राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। आगी बढ़वा गीते,
बड़वागती मतलब आगी, आग जो बड़वागती अर्थात समुद्र की आग से भी बड़ी है आगी पेट की, कि जो समुद्र की आग से भी बड़ी है आग पेट की। रेखांकित पद में अलंकार है, रेखांकित पद में अलंकार है। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? राम घनश्याम में, तो राम घनश्याम में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो राम घनश्याम जहां ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां अधिकतर कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। राम रूपी घनश्याम कौन बुझा सकता है? राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते आगी बड़वागती बड़ी आगी। ये दोनों पद इसलिए किए गए कि इस एक ही पंक्ति के अंदर दो अलंकार है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक पंक्ति पढ़ लेते हैं, एक अलंकार को पढ़ लेते हैं तो वो समस्या आ जाती है, हम उसमें से अलंकार दूसरा पूछ ले जाता है, हम सोचते हैं ये तो है ही नहीं, हो सकता है ये प्रश्न ही गलत है, हम मान लेते हैं। लेकिन दो अलंकार है इसलिए इसको दो बार लिया गया है। कैसे कि यहाँ कौन सा था? राम घनश्याम में तो कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार था। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार था। लेकिन रेखांकित पद, यहाँ रेखांकित क्या है? आगी बड़वागती बड़ी है आगी पेट की, कि जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्यों है? जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए, क्योंकि साधारणतः उपमान ही बड़ा होता है, उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है ताकि वो अधिक सुंदर लग सके, उसमें और अधिक गुणों का विस्तार हो सके, इसलिए बताया जाता है। तो उपमेय को उपमान से जब बढ़कर बताया जाता है, उल्टा किया जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है, वहां होता है व्यतिरेक अलंकार होता है। और यहाँ उपमेय को, उपमेय क्या है? पेट की आग है, और उपमान क्या है? समुद्र की आग। तो उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार हनुमान किसका प्रताप हृदय में रखकर जाने की बात कह रहे हैं? तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। तव प्रताप उर राखी, तव प्रताप उर राखी, तव प्रताप उर राखी जेहू नाथ तुरंत। तो जो हनुमान जी हैं वो किसको कह रहे हैं? किसका प्रताप हृदय में रखकर जाने की बात कर रहे हैं? ये तब की बात है जब भरत उनको तीर मार देते हैं और उसके बाद फिर वो नीचे जाते हैं, फिर उनकी कृपा का ध्यान रखते हैं, फिर उसको कहते हैं कि मैं आपका प्रताप हृदय में रखे हुए जाऊंगा। तो किसका? भरत का। किसका प्रताप हृदय में रखे हुए? भरत का प्रताप हृदय में रखे हुए जाने की बात कर रहे हैं। बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जाति सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उपयुक्त दोहे के अनुसार हनुमान मन ही मन में किसकी सराहना करते जा रहे हैं? बाहुबलशील गुण, बाहुबलशील गुण, बाहुबल की, भुजाओं के बल की, शील गुण की, और प्रभु के पैरों के प्रति अपार प्रीति की। मन ही मन में सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए हनुमान जा रहे हैं। किसकी सराहना करते हुए जा रहे हैं? श्री राम की, लक्ष्मण की, शिव की और भरत की। किसकी करते हुए जा रहे हैं? भरत की। किसकी? भरत की। ऊहा लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। ऊहा लक्ष्मण ही वहां लक्ष्मण को देखकर, निहारी मतलब देखकर, बोले बोल रहे थे वचन मनुज अनुसारी, कि साधारण मनुष्य के अनुसार वो अपने वचन बोल रहे थे। तो कौन थे? उपयुक्त दोहे के अनुसार साधारण मनुष्य की तरह कौन प्रलाप कर रहे हैं? शिव, श्री राम, भरत और हनुमान। शिव, श्री राम। अब लक्ष्मण को देखकर कौन प्रलाप कर सकता है? मूर्छित कौन कर रहे थे? तो सीधी सी बात है श्री राम। कौन कर रहे थे? श्री राम। इसका उत्तर क्या है? श्री राम। कौन कर रहे थे प्रलाप? श्री राम।